हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके लॉन्च सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मेरा मर्कुरी आज डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा बात करने में मुझे दिक्कत हो रही है। ओके, आई जस्ट हर्ड, ठीक है, कि आपके अदर हाफ ने आपको लेकर के गॉसिप किया है। द वर्ड, द सेंटेंस जो मैंने सुना है, आई गॉसिप्ड अबाउट यू टू द रॉन्ग पर्सन। तो आपके पर्सन ने प्रॉब्लम अपने कार्मिक पार्टनर या कार्मिक फैमिली फ्रेंड किसी के आगे आपको लेकर के गॉसिप किया आपके सेपरेशन के बाद, ठीक है। प्रॉब्लम अपने इमेच्योर बिहेवियर्स को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें आपके बारे में उन्होंने शेयर किया होगा, आपकी बुराई की होगी। जब एक इंसान ईगो में होता है, उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देता है, उसे सबकी गलती दिखाई देता है सिवाय अपनी, राइट। सो दिस पर्सन गॉसिप्ड अबाउट यू अ लॉट, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ आई फिगर्ड कि आपका ये उनका जो कार्मिक है आपके बारे में जान पाए, क्योंकि आपका पर्सन कंसिस्टेंटली आपके बारे में गॉसिप करता है, बातें किए जा रहे। इट्स लाइक अनकंट्रोलेबली ये पर्सन आपके बारे में बात करता है। लाइक अगर ये कार्मिक आपके पर्सन को गले गले लगा रही होगी या गले लगा रहा होगा, सेइंग कि आपका दिन कैसा गया, एंड द फर्स्ट थिंग आपके पर्सन के मुंह से आता है, बाहर निकलता है कि जानेट ने ये किया था, या मैंने आज उसके बारे में ये सुना है। तुम्हें पता है उसने क्या कहा, तुम्हें पता है उसने क्या किया। ये हिंट होना चाहिए था ना इस कार्मिक के लिए। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं रह सकती जिसके दिल और दिमाग में कोई और छाया हुआ है। और ट्विन ऑब्सेशन के बारे में किसी नहीं पता, बताओ। फर्स्ट कार्ड आउट, वी हैव द डेविल रिवर्स एंड वी हैव द हायरसेंट। सो यस, दिस इज अ मैरिज सिचुएशन, ठीक है। आपका पर्सन इस वक्त अपने मैरिज को डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। वो लिटरली, उन्हें लगा होगा इस कार्मिक के साथ वो अपना घर बसा सकते हो, वो एक स्पिरिचुअल बेस्ड 5D वाला रिलेशनशिप वो क्रिएट कर सकते हैं कार्मिक के साथ। उन्हें दिखा नहीं था ये डेविल पहले राउंड में। वहाँ पे आपका पर्सन या फिर ये कार्मिक, इट्स मोस्टली योर पर्सनस एनर्जी। अर्थ साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। या देयर इज नो लव, एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। कर क्या रहे ये लोग इससे शादी में? दे लाइक जो 5D कनेक्शन उन्हें आपके साथ बिल्ड करना था, उन्होंने इस कार्मिक के साथ क्रिएट करने की कोशिश किया। और इस बीच में उन्होंने आपके बारे में बहुत बातें की हैं। एंड दिस कार्मिक इज लाइक, ओ तुम्हारा एक्स ऐसा है, मुझे दिखाने दो रियल लव किसे कहते हैं। The twin card is out. And now your person wants to propose to you. They want to move towards you. इसलिए वो सॉरी फील करे, इसलिए उनके दिमाग में, इसलिए टेलीपैथिकली मैंने ये मैसेज पिक किया कि उन्होंने गलत इंसान के आगे आपको लेकर के बात किया है, क्योंकि अब उनका ये कर्म में उन्हें लेकर के तो ऑब्सेस्ड है ही, प्रॉब्ली उनसे ज़्यादा वो आपको लेकर के ऑब्सेस्ड। उन्होंने मन ही मन आपके साथ कंपटीशन क्रिएट कर लिया होगा। ये टॉक्सिक मैस्कुलिन्स एंड टॉक्सिक फेमिनिन्स की यही प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा compete करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चलते। उन्हें दूसरों से बेहतर होना होता है। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपने आप में क्यों नहीं रह सकते?
Why do you have to compete? Okay, let's just see कि यहाँ पर क्या proposal है. Oh my goodness. They want to communicate but they don't know what to communicate. उन्हें डर लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे तो टावर हिट हो जाएगा. And tower is reversed. तो इट्स लाइक वो इस पर्सन को पता भी लगने नहीं देना चाहते हो और वो आपके पीछे भी आना चाहते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक इन दिस. उनका दिल भी दुख रहा है. कंफ्यूज्ड. कैसा कंफ्यूजिंग एनर्जी है ये. मैं रीड करते वक्त मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ. ओके, आपके पर्सन पास में प्लेयर रहे होंगे बट नाउ दे डोंट वांट टू बी अ प्लेयर एनीमोर. टावर रिवर्स्ड इज लाइक कंप्लीट अंधापन. टोटल डार्कनेस. कि इंसान अगर टावर अपराइट इज मोर लाइक डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है तो इस सिचुएशन में सबको अपनी अपनी सच्चाई दिख जाएगी. अपना अपना पोजीशन शो हो जाएगा कि कौन कार्मिक है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन डिवाइन है, कौन नॉट डिवाइन है. वो दिख जाएगा. फाउंडेशन तो गिरेगा ही बट एक नई शुरुआत भी होगी. बट टावर रिवर्स्ड इज मोर लाइक it's a very slow, painful transition. और इसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता. इट्स लाइक इनएविटेबल हार्ट ब्रेक. कि यहाँ पर दिल टूटना ही है, यहाँ पर बिखरना ही है. It's so important to be spiritually evolved. Let's see आगे का क्या मैसेज है सर. एक बार देखा था मैंने. ओके, वी हैव द 9 ऑफ कप्स. योर पर्सन इज कम्प्लीटली. आई एम हियरिंग कि वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे इस पर्सन में. इट्स लाइक अ रीबाउंड. अपनी आई जस्ट हर्ड दिस पर्सन से कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था बट मुझे रिएक्शन चाहिए था. तो इट्स लाइक आपके पर्सन ने आपको आगे बढ़ता हुआ देखा और दे डिड समथिंग रियली इमेच्योर. दे गॉट इन्वॉल्व विद दिस पर्सन. जब वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पाए तो वो लिटरली किसी और के साथ वो इन्वॉल्व हुए. प्रॉब्ली फेसबुक इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाले आपको शो करने के लिए ताकि आप रिएक्ट करो. आपको दर्द हो, तकलीफ हो, आपकी एनर्जी ड्रॉप हो एंड काइंड ऑफ उन्हें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल सके और प्रॉब्ली आपकी एनर्जी में वो एंटर कर सकें. आई एम हियरिंग आई लाइक द चेस गेम. तो ये पर्सन चाहते थे कि आप उन्हें चेस करो पर आपने उन्हें चेस किया नहीं. Why would you want to chase? Okay, they're working towards something. ठीक है. What are they working towards? What is this person working towards? To unbinding themselves, yeah. वो इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने, वो अपने लेमनेस का रिजल्ट उन्हें दिख रहा है कि ये कितना बेकार मूव था. This is so stupid. Listen, इट्स लाइक आपका रिएक्शन पाने के लिए, आपको आपके ऊपर वन अप करने के लिए इमेच्योरली ये पर्सन इस कार्मिक के साथ इन्वॉल्व हुआ एंड प्रॉब्ली इस समय दे आर स्टक क्योंकि ये कार्मिक ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन को लेकर के और आपको लेकर भी. इट्स लाइक ये दोनों ही आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि कंटिन्यूसली मेरी नज़र ना शिवा शक्ति की आंखों की तरफ जा रहा है. इट्स लाइक कोई नज़र रख रहा है.
तो यू आर बीइंग स्टॉप्ड बाय दीज टू स्टूपिड क्रेजी पीपल, और उनमें से एक आपका ट्विन है। अंदर साइलेंटली आप अपने आप को इस बंधन से मुक्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। No. And they want to communicate, but Paige is very immature. Probably is a Sagittarius. Taurus हम देख चुके हैं, Taurus, Virgo, Capricorn हम पहले देख चुके हैं. Swords are air signs. This is communication, right? Swords are communications. Airy energy. Probably आपका person बहुत ही restless energy होगा, and you're more stable energy. आप बैलेंस होकर के चलते हो, और आपका पर्सन इज लाइक ऑल ओवर द प्लेस. वी हैव द स्पिरिचुअल पाथ. नंबर 8 आपके लिए यहाँ पर 2 बार 8 आया है. सो नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. दैट्स ऑल्सो द इन्फिनिट साइन. दैट्स ऑल्सो द कंप्लीशन. दैट इज़ गोइंग टू द शंभू शाम्भवी स्टेट ऑफ बीइंग, राइट, जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है. या दिस पर्सन इज स्टक. वो उनका जो एक इंटाइटलमेंट था ना, इंटाइटलमेंट में जीना, अरे मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ विदाउट इवन वर्किंग फॉर इट. लाइक वो कमाना उन्हें समझ में नहीं आता है, इंटाइटलमेंट में जीना, उस चीज़ से वो बाहर निकल रहे हैं. बट देन दे स्टिल स्टक. उन्हें गोइंग विद द फ्लो समझ में नहीं आता. सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी जो स्पिरिचुअल पाथ पे वॉक कर रहे हैं. And it's a tough road ahead, I'm hearing. अंधेरा है, अंधेरा है, I'm hearing अंधेरा है. Yeah. They were too much in their mind. बहुत ज़्यादा अपने दिमाग माइंड स्पेस में वो थे. उन्हें वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था. ठीक है, प्रॉब्ली इस स्कॉर्पियो अपहीवल सीजन में उन्हें मिलेगा. दे रियलाइज कि वो खुद ही अपने आप को बंधक बना कर बैठे हुए थे. एंड नाउ दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. वो खुद अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे. ठीक है, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करता है. उनके लिए ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलना या डिवाइन पे फेथ रखना उन्हें समझ में नहीं आता है. दे डोंट नो हाउ टू ट्रस्ट. उन्हें ट्रस्ट समझ में ही नहीं आता है. अगर आपने कभी अपने पर्सन से पूछा होगा कि क्या तुम्हें अपने ऊपर भी भरोसा है, उन्होंने ना कहा हो कि वो खुद अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करते. दे आर सो फ्रिकल्ड. उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए. सो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि सही जा रहे नहीं जा रहे. Yeah, but they're breaking through the conditioning. They'll break it through. इतना तो उन्हें समझ में आ गया कि ये सारे जो तौर तरीके, ये जो सोचने का तरीका है, इट्स वेरी टॉक्सिक. इट्स कॉल्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी. 13 just when I said that. So चलो कुछ तो समझ में आया. They'll break through anyways. तो it's like उन्हें नहीं पता कि वो सही रास्ते पे जा रहे कि नहीं जा रहे, पर उन्हें पता है कि जिन तरीक़ों को उन्होंने अपनाया था, शायद आपको वापस अपने एनर्जी फील्ड में लाने के लिए, या आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने के लिए, या आपको कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे ट्विन कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक भी तरीका काम में नहीं आया. सो दे नो दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट. सो इट्स लाइक उनके सारे तरीके जब फेल हो गए, then they are taking this spiritual path. Yeah, we have tuning in and it's reversed. उन्हें मेडिटेशन समझ में नहीं आता है, सीधा अंडरस्टैंडिंग. उन्हें मेडिटेशन समझ में नहीं आता है, पर उन्हें डाउनलोड्स होते हैं प्रॉब्ली सपनों के ज़रिए. उनका इंट्यूशन काम करता है, पर उन्हें मेडिटेशन करना समझ में नहीं आता. उनका देखो, हर कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता. हालांकि एंड ऑफ द डे अपने आप को स्टिलनेस में लाना, आपको वो प्रैक्टिस करना होगा. यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट स्टिलनेस. चाहे आप योगा करो या कुछ और करो, आपको स्टिलनेस में आना ही होगा. ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए उन्हें मेडिटेशन समझ में नहीं आता है, बिकॉज उनकी आंखें बंद करते ही ये सारे वॉइसेस उन्हें सुनाई देती है. लाइक देयर आर टू मेनी वॉइसेस. आज चारों तरफ बहुत सारी आवाज़ें घूमती हैं, एंड दे गेट रियली वेरी डिस्ट्रक्टेड. कहीं दिमाग में गाना चलना स्टार्ट हो जाता है,
काम के चीज़ों के बारे में सोच आ जाती है, या आपके बारे में या कार्मिक के बारे में कुछ सोच उनके दिमाग में दौड़ता रहता है, एंड दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। वो अपने दिमाग को उस मेडिटेटिव स्टेट पे लेकर के नहीं जा पाते जहाँ पर हम नथिंगनेस में एक्चुअली अपने आप को स्टिलनेस में ला पाते। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चीज़ें दौड़ती रहती है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट पे कैसे लाना है। तो दे मस्ट बी यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ तरीका, दैट इज़ प्रॉब्ली म्यूज़िक सुन करके अपने आप को शांत करते होंगे, या आपके मेमोरीज, आपके बातें, जो अच्छे मेमोरीज आप दोनों के बीच में आपने स्पेंड किया था, क्रिएट किया हुआ है, उसे रेमिनिस करते होंगे। आपके बात, आपकी आवाज़ उनके लिए बहुत सूदिंग होगा। राइट। तो वो ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को स्टिलनेस में लाने के लिए, ताकि वो कुछ देर के लिए वो उन्हें शांति तो मिले। यहाँ देयर इज फाइट्स। ये फाइट, अब ये फाइट कौन कर रहा है? हु इज दिस पर्सन फाइटिंग? दे फाइटिंग लोनलीनेस। उन्हें अकेला रहने में बहुत डर लगता है। वो अपने खुद के अकेलेपन से लड़ रहे हैं। इस फीलिंग से वो लड़ रहे हैं कि मैं अकेला क्यों फील कर रहा हूँ। जब अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, तो वाई एम आई सो स्कैर्ड। वो अपने खुद के अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी एग्जॉस्टेड। उनके लिए इट्स मोर लाइक आई एम लिटरली हियरिंग कि आपका पर्सन कभी दे लाइक मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है, कभी दे लाइक नहीं नहीं यहाँ इट्स वेरी इंटेंस फॉर मी, मुझे कार्मिक के पास वापस चले जाना है, इट्स टू टफ। बट कार्मिक के साथ ही इट्स एक्चुअली टफ, क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। इट्स नॉट टफ व्हेन यू आर इन द करेक्ट पाथ। से जब आप अपने डिवाइन पाथ पे चल रहे हो ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पाथ को खुद डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि वो डिवाइन पाथ है, वो डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो ये डिवाइन की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको आगे की तरफ लेकर के जाए, आप पर एक खरोच भी पहुंचने ना दे, या आपके ज़रिए वो जो काम करवा रहे हैं, बिकॉज हम माध्यम हैं, हम निमित्त हैं, ठीक है, उनके, तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करके आगे की तरफ लेकर के जाना है वो उनकी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ चलना है, बाकी वो संभालेंगे किस डायरेक्शन में जाना है, किससे मिलना है, सही लोगों का हमारे लाइफ में आना, ऐसी बातों का सुनना जो ब्लॉकेजेस रिमूव करे, आगे का रास्ता दिखाना, कैसे क्या करना है, सब दे डू इट। त्रिदेवी मिल के दे डू ऑल ऑफ इट। ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन। आप जब सही रास्ते पर चल रहे हो तो एक अजीब अलग सा एक सुकून मिलता है, ठीक है ना। बट उनके लिए ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, बिकॉज वो चलते चलते पीछे की तरफ हट जाते हैं। इट्स लाइक एक कदम आगे 5 कदम पीछे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये अकेला रास्ता वो शायद चल नहीं पाए। दे स्टिल लुकिंग फॉर अ सेवियर। द फाइटिंग वो इट्स लाइक जो ध्वंद उनके भीतर चलता है ना, वो ही इतना ज़्यादा उनके दिमाग में चलता है, वो ही उन्हें एग्जॉस्ट कर देता है। पर जब वो शांति से अपने इंट्यूशन की बात सुनते हुए आगे बढ़ते हैं ना, एवरीथिंग इज़ वेरी मच अलाइंड। तो इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग। एक दिन अगर वो अपने दिल की बात सुन के चलते हैं, क्योंकि दे हैव बीन प्रोग्राम्ड कि हमेशा माइंड स्पेस पे रहने का, तो अगले सुबह जब वो उठते अपने माइंड स्पेस पे पहुंच जाते हैं, या आंखों के सामने अगर कुछ होता है तो एकदम अपने माइंड स्पेस में चले जाते हैं, एंड देन दे काइंड ऑफ गेट लॉस्ट, एग्जॉस्टेड होकर के उसके बाद दे रियलाइज ओ माय गॉड मैं अब कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। तो इट्स लाइक उन्हें बार बार करके अपने आप को रीट्रेन करना पड़ रहा है, एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन इट। दे विल बी। वो अल्टीमेटली लिसन, एंड ऑफ द डे डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, राइट। सो एंड ऑफ द डे क्रिएटर उन्हें सही रास्ते पे लेकर ही
इट्स लाइक क्रिएटर ऑलरेडी उनका हाथ पकड़ के ही चल रहा है। वो छोटे छोटे बेबीज़ नहीं होते हैं 7-8 महीने के, जो स्टार्टिंग में जस्ट वॉक करना स्टार्ट कर, आई थिंक 9-10 मंथ्स में बच्चे स्टार्ट करते हैं राइट वॉक करना। एंड जब धीरे धीरे वो वॉक करना स्टार्ट है, कैसे मॉम डैड का हाथ पकड़ के वो चलते हैं राइट, आधा उछल रहे हैं आधा गिर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। उनके लिए ये स्पिरिचुअल पाथ इस वक्त ऐसा ही है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, दे लाइक दैट स्मॉल बेबी। एंड बहुत पेशेंटली डिवाइन उन्हें टैकल कर रहे हैं, लाइक लिटरली बहुत प्यार से संभाल रहे हैं उन्हें। व्हाट अबाउट दिस कार्मिक, व्हाट अबाउट दिस कार्मिक? कार्मिक को कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल दिख रही है। दे लाइक ये लिटरली ये कार्मिक का सिचुएशन ऐसा है कि ये खुद आपके पर्सन को बोल रहा है कि यू आर अ लॉस्ट केस, यू आर एन ऑब्सेस्ड पर्सन। अगर आपके पर्सन ने आपके बारे में कहा होगा ना कि ये मेरे प्यार में पागल है, शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी या ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, अब ये कार्मिक यही बात उसे कह रहा है कि नहीं, वो तुम्हें लेकर के ऑब्सेस्ड नहीं है, तुम उसको लेकर के ऑब्सेस्ड हो। क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्ली वो तुम्हारे बारे में पूरा दिन सोचते भी नहीं है, दे आर जस्ट बिजी बिल्डिंग देयर लाइफ। यू आर द वन हु इज टॉकिंग अबाउट इट, यू आर द वन जो कभी उसके बारे में सोचना बात करना छोड़ते नहीं। तुम कंटिन्यूसली कंपैरिजन में हो, तुम कंसिस्टेंटली मुझे उसके साथ कंपेयर करते हो। सो ये कार्मिक आपके पर्सन को कंटिन्यूसली रियलिटी चेक दे रहा है, बिकॉज ये कार्मिक को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैं ऐसे एक इंसान के साथ कॉम्पिटिशन में हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। या दिस कार्मिक इज़ नॉट इवन प्रोडक्टिव, दिस कार्मिक इज़ नॉट इवन प्रोडक्टिव। देखो ना, कोई अबंडेंस नहीं है। कार्मिक की को डिपेंडेंट सिंगे, ठीक है चलता है चलने दो। अगर वो 100 बार उसके बारे में बात करके एक बार घर वापस आता है, एंड आई डोंट नो, मेरे दिल से भरता है, आई एम फाइन विद इट। सो दिस कार्मिक इज़ लाइक कुछ ना सही से कुछ के साथ कॉम्प्रोमाइज़। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अपने पावर इन जहाँ कहेंगे कि इट्स ईदर 100% और नथिंग एट ऑल। ये कार्मिक्स टॉक्सिक मैस्कुलिन टॉक्सिक फेमिनिन लाइक थोड़ा बहुत तो है, और फिर वो रोएंगे भी कि मुझे पूरा नहीं मिलता है। तुमने सेटल किया होगा, इसमें किसी और की क्या गलती? या वी हैव अवेयरनेस on top of this experience. So this is a karmic situation for both of them to grow up. अब देखना ये है कि आप आपके और आपके पर्सन और उन कार्मिक के बीच में आउटग्रो कौन किसको करता है। Who's going to come out of the situation first? Yeah, we know it's a spiritual part that they are taking. कौन आगे, who's going to break through first? We have rebel reversed. Okay, let me just change the deck. ये रिबेल कौन है, तो रिबेल रिवर्स्ड कौन है, किसका ईगो टूट रहा है यहाँ पर, कार्मिक का या आपके पर्सन का? ओके, जो भी यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था उसका। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, जो भी यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, मतलब यूज्ड हो रहा था जो, वो बैकअप करे। अब यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल जो है वो आपको आपके सिचुएशन में पता होगा। तो अगर ये कार्मिक फाइनेंशियली स्टेबल थे और आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये कार्मिक आपके पर्सन को डंप करेंगे, ठीक है। और अगर आपका पर्सन यूज्ड हो रहा था पैसे के लिए किसी कार्मिक के हाथों, तो आपका पर्सन उस कार्मिक को फक ऑफ बोलेंगे, बिकॉज वो अपनी जेनरोसिटी अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहा है। दे लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू गेट यूज्ड हियर। Yeah, we have the Queen of Cups, right? The person is going to get into the divine feminine energy. ये एक्चुअली हमारे कलेक्टिव के साथ बहुत हो रहा है। डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन एनर्जी को इम्बॉडी कर रहा है, एंड हमारे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को इम्बॉडी कर रहा है।
दे लिसनिंग टू दैट इंट्यूशन, दैट इनर वॉइस, एंड वो लिटरली अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, सेइंग कि आई नीड टू ऑनर माई सेल्फ राइट नाउ। या लॉस तो हुआ है, कार्मिक सिचुएशन से निकलोगे और लॉस ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? बट दे आर नॉट बीइंग डिफेंसिव एनी मोर, दे आर नॉट, दे आर लाइक इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, लेट मी जस्ट कम आउट ऑफ इट। बहुत हुआ। मेरे ख्याल अजीब गरीब साउंड कर रहे हैं। What can we expect? Heartbreak, right? So the one who's going to get left is going to go through an heartbreak. तो जिसे यहाँ पर फाइनेंस मिल रहा था उसका हार्टब्रेक होगा, क्योंकि नाउ दे हैव टू गो थ्रू एन इंडिपेंडेंट, लाइक उन्हें लगा था बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी वो यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। बट आई फील कुछ हद तक दोनों का ही दिल टूटने वाला है। पहले जो रियलाइज़ करेगा कि ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट था उसका पहला दिल टूटेगा, और फिर जब वो सामने वाले से ब्रेकअप करेगा एंड दिल रियलाइज़ कि ओ मैं इसे और अपने लिए यूज़ नहीं कर सकती, तो उनका भी दिल टूटेगा। व्हाट आर वी डिफेंडिंग हियर? यहाँ पे एक डिफेंडिंग एनर्जी आया है। व्हाट आर दे डिफेंडिंग हियर? व्हाट इज दिस एनर्जी डिफेंडिंग हियर? फाइट। सो ये कार्मिक एनर्जी से वो फट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये पब्लिकली फाइट लगेगा। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, लाइक आपके पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व, उनके कार्मिक फैमिली इन्वॉल्व, लाइक सम एवरीबडी हैज़ टू से समथिंग इन दिस। सब इस मौके का फ़ायदा उठाएगा। प्रॉब्लम आपके पर्सन के कार्मिक भाई बहन जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो उन्हें दो बात सुना देंगे कि तुझसे तो कोई रिश्ता निभाया नहीं जाता है। या यहाँ पर अगर कोई सोलमेट होगा आपके कनेक्शन का, वो आके कह सकते हैं कि यू नो तुमने उसके साथ ऐसा किया था इसलिए तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। सो एवरीबडी विल हैव समथिंग टू से ओवर हियर, ठीक है? बट देन योर पर्सन इज प्रिटी डिसाइडेड, ठीक है, दैट दे वांट टू मूव अहेड टू काम वाटर्स। वो चाहेंगे कि आपका पर्सन इस सिचुएशन में रहे, ठीक है, बिकॉज देर इज समबडी हु इज होल्डिंग ऑन टू योर पर्सन, ठीक है ना? बट देन योर पर्सन इज लाइक नहीं, मुझे जाना होगा, आई एम नॉट हैप्पी हियर, आई नीड पीस। इट्स मोस्टली बिकॉज ये फाइट्स हो रहे हैं ना, द इनर पीस इज गॉन, तो इसलिए वो शांति ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा है। दे नीड अ न्यू वेंचर, दे मूव टू अ न्यू वेंचर। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो। टेक केयर।